दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है? नमस्कार। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा को कार्यकाल पूरा होने से पहले अचानक हटा दिया गया। उनकी जगह नए कमिश्नर की नियुक्ति भी तुरंत कर दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि उन्हें हटाने के बाद उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक नियमित प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा संदेश छिपा है? आइए पूरे घटनाक्रम को क्रमवार तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या हुआ है। केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा को उनके पद से हटाकर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस ब्यूरो में लंबे समय तक काम कर चुके अनुराग कुमार को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। दिलचस्प बात यह है कि सतीश गोलचा का कार्यकाल अभी बाकी था, यानी ये बदलाव उनकी सेवानिवृत्ति के बाद नहीं बल्कि उससे पहले किया गया। सरकार के आदेश में ये जरूर बताया गया कि नए आयुक्त की नियुक्ति की जा रही है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि सतीश गोलचा को समय से पहले क्यों हटाया गया। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। ये मामला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सिर्फ इसलिए नहीं कि दिल्ली पुलिस को नया कमिश्नर मिला है, बल्कि इसलिए क्योंकि हटाने के बाद सतीश गोलचा को उपराज्यपाल कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया। दिल्ली पुलिस के कई पूर्व अधिकारियों और प्रशासनिक मामलों के जानकारों का कहना है कि उनकी जानकारी में पहले किसी हटाए गए दिल्ली पुलिस आयुक्त को इस तरह उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच नहीं किया गया था। हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक नियम या सरकार की व्याख्या सामने नहीं आई है, लेकिन इस कदम ने पूरे प्रशासनिक हलकों में चर्चा जरूर पैदा कर दी है। अब समझते हैं पूरा घटनाक्रम क्या है। जैसे ही ये आदेश जारी हुआ, अलग अलग तरह की चर्चाएं शुरू हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्टों में कहा गया कि दिल्ली पुलिस के भीतर भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग और प्रशासनिक कार्यशैली को लेकर सरकार असंतुष्ट थी। वहीं कुछ रिपोर्टों में ये भी कहा गया कि आने वाले समय में राजधानी की सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए केंद्र सरकार इंटेलिजेंस आधारित पुलिसिंग को और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि लंबे समय तक इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर चुके अनुराग कुमार को जिम्मेदारी दी गई। इसी बीच एक और चर्चा प्रशासनिक गलियारों में सामने आई। कुछ सूत्रों का दावा है कि उपराज्यपाल और तत्कालीन पुलिस आयुक्त के बीच कुछ प्रशासनिक मुद्दों और कार्यशैली को लेकर मतभेद थे। हालांकि इस दावे की गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल कार्यालय या केंद्र सरकार ने कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यही कारण है कि इसे अभी केवल सूत्रों और मीडिया रिपोर्टों तक सीमित जानकारी के रूप में ही देखा जाना चाहिए। अब बात करते हैं दोनों पक्ष क्या कहते हैं इस पर। सरकार की ओर से अभी तक हटाने का कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया गया है। दूसरी ओर मीडिया रिपोर्टों और सूत्रों में अलग अलग संभावित वजह सामने आई है। एक पक्ष का कहना है कि ये फैसला सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। दूसरा पक्ष मानता है कि प्रशासनिक मतभेद और कार्यशैली भी इस फैसले की वजह हो सकते हैं। लेकिन जब तक सरकार आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहती, तब तक इनमें से किसी भी कारण को अंतिम सच नहीं माना जा सकता। पुराने उदाहरण क्या कहते हैं, चलिए इसके बारे में समझते हैं। दिल्ली पुलिस के इतिहास में कई पुलिस आयुक्त बदले गए हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि पहले हटाए गए किसी पुलिस आयुक्त को उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच करने का उदाहरण सामने नहीं आया। यही वजह है कि इस फैसले को सामान्य तबादले से अलग नजरिए से देखा जा रहा है। इसका जनता पर क्या असर पड़ेगा, चलिए इसके बारे में अब जानते हैं। दिल्ली के आम लोगों के लिए सबसे अहम सवाल यही है कि क्या इस बदलाव से कानून व्यवस्था और पुलिसिंग में कोई फर्क पड़ेगा। यदि नए पुलिस आयुक्त सुरक्षा व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और खुफिया समन्वय पर अधिक जोर देते हैं, तो इसका लाभ सीधे दिल्ली के नागरिकों को मिल सकता है। दूसरी ओर अगर ये बदलाव केवल प्रशासनिक स्तर तक सीमित रहता है, तो आम लोगों के दैनिक जीवन पर इसका तत्काल कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फिलहाल जनता को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रशासनिक निर्णय है और दिल्ली पुलिस का काम पहले की तरह जारी रहेगा। अब आगे क्या होगा, इसके बारे में जानते हैं। अब सबकी नजर दो बातों पर रहेंगी। पहली, क्या गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार कभी इस फैसले की आधिकारिक वजह बताएगी, और दूसरी, क्या नए पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार दिल्ली पुलिस में कोई बड़े प्रशासनिक या सुरक्षा संबंधित बदलाव करते हैं। अगर आने वाले दिनों में कोई नई जानकारी सामने आती है, तो वही इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर और साफ करेगी। फिलहाल 3 तथ्य पूरी तरह स्पष्ट हैं। पहला जो है वो ये है कि सतीश गोलचा को कार्यकाल पूरा होने से पहले हटाया गया। दूसरा है, उसी दिन अनुराग कुमार को नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। और तीसरा है, हटाने के बाद सतीश गोलचा को उपराज्यपाल कार्यालय से अटैच किया गया, जिसे कई जानकार असामान्य कदम मान रही हैं। लेकिन क्यों हटाया गया, इसका आधिकारिक जवाब अभी सामने नहीं आया।
अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक फैसला है या इसके पीछे कोई बड़ा प्रशासनिक या राजनीतिक संदेश छिपा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको दिल्ली की राजनीति, प्रशासन और पुलिस से जुड़ी ऐसी तथ्य आधारित और विश्लेषणात्मक खबरें पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।